में निशांत के साथ मौजूद था। उनकी बातें अब भी जारी थी। निशांत की बात सुन वो उस पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम लोग एक लड़की का पता नहीं लगा सकते, लालत है तुम लोगों पर। कहते हुए वो गुस्से में अपनी चेयर पर बैठ गया। उसका इतना गुस्सा देख निशांत मन ही मन सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या खास है उस लड़की में जो हमेशा कूल रहने वाले रजत सर आज इतना गुस्सा हो रहे हैं। वो सोच ही रहा था कि तब भी रजत एक बार फिर उस पर नाराज होते हुए बोला, अगर बीएसएम कंपनी ने उसकी पर्सनल डिटेल्स डिलीट कर दी है तो उसके कलीग से पता करो, वहां के प्यून से पता करो या फिर गार्ड से, कोई तो उसके बारे में जानता ही होगा। निशांत सर नीचे झुकाए उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या कहे जिससे रजत का गुस्सा शांत हो जाए। वही रजत जिसे महिमा के बारे में कुछ भी पता ना चलने की वजह से बेचैनी सी हो रही थी, वो निशांत की चुप्पी देख चिल्लाते हुए बोला, अब चुप क्यों खड़े हो? खैर रहने दो, कुछ मत बोलो, जाओ और जाकर उस लड़की के बारे में पता करो। लेकिन निशांत अब भी सर झुकाए वहां खड़ा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन रजत का गुस्सा देख उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तब भी रजत ने ही उससे पूछा, कुछ कहना चाहते हो? इस पर वो हकलाते हुए बोला, दरअसल सर मैंने उसके कलीग से भी पता करवाने की कोशिश की लेकिन उसने भी ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताई। इस पर रजत का गुस्सा सर चढ़ चुका था। निशांत, तुम्हें कितने साल हो गए मेरे साथ काम करते? मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है, अगर सीधे तरीके से तुम्हें इंफॉर्मेशन ना मिले तो इंफॉर्मेशन खरीदने की कोशिश करो। मुझे कैसे भी करके उस लड़की का पता, फोन नंबर कुछ भी ला कर दो, समझे? उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और बोला, ओके सर, मैं कैसे भी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए बोला, आखिर मैं इतना वायलेंट कैसे हो गया? ये मिस नॉन स्टॉप के चक्कर में मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। उसके चेहरे पर महिमा से मिलने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बैठकर यही सब सोच रहा था कि तब भी उसकी नजर सामने रखे लैपटॉप पर पड़ी, जो कंपनी में लगे सारे कैमरे से कनेक्टेड था। उसी के थ्रू वो जरूरत पड़ने पर ऑफिस में हो रही सारी एक्टिविटीज पर नजर रखता था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसे अपने ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में महिमा नजर आई। वो लड़की जिसके लिए अभी कुछ देर पहले वो अपने पीए पर चिल्ला रहा था, उसने देखा वो रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात कर रही थी। उसे अपने ऑफिस में देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। वो खुद से बात करते हुए बोला, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, अब मैं इसे वापस नहीं जाने दूंगा। सोचकर वो अपने कैबिन से बाहर निकल गया। वही महिमा रिसेप्शनिस्ट से बोल रही थी, इतना बड़ा ऑफिस है मैम, मेरे लायक कोई तो पोस्ट होगी। वो जानती थी कि सब बहुत ही अनप्रोफेशनल है, लेकिन इस वक्त उसे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसकी बात सुनकर रोजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नो मैम, फिलहाल यहाँ सारी वैकेंसी फुल है। तब भी अचानक महिमा को अमित की बात याद आई। इंटरव्यू के दौरान उसने महिमा से कहा था, मैडम किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें याद कीजिएगा। महिमा ने उस बात को याद करते हुए रोजी से फिर से कहा, मैम प्लीज आप मेरी अमित सर से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए, वो मुझे जानते हैं। आई एम सॉरी मैम, अमित सर फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में बिजी है, वो अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। आई एम सो सॉरी, आई कांट हेल्प यू। ये सुन महिमा उदास होकर ऑफिस के बाहर आने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। एक यही तो आखिरी उम्मीद थी उसे, और वो भी अब टूट चुकी थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, क्या जरूरत थी माही पुरानी नौकरी छोड़ने की? आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। माता रानी मेरी मदद करो प्लीज। सोचते हुए वो ऑफिस के बाहर निकल गई। इतने में रजत भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा और उसने रोजी की ओर देखकर कहा, अभी अभी यहाँ जो लड़की आई थी कहाँ है वो, और वो यहाँ क्या कर रही थी?
अचानक अपने सामने रजत को देखकर रोजी हड़बड़ाकर अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और उसने कहा, सर वो लड़की जॉब के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी ना होने की वजह से वो वापस चली गई। ये सुन वो उस पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए उसने कुछ सोचा और उससे कहा, फौरन उस लड़की को बुलवा लो और शार्प 15 मिनट्स में अमित के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करो, फास्ट। ओके सर। हड़बड़ाते हुए रोजी ने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से कंपनी के गार्ड को फोन किया और उसकी फोन रिसीव करते ही वो बोल पड़ी, अभी अभी जो लड़की ऑफिस से बाहर निकली है, फौरन उस लड़की को ऑफिस के अंदर बुलाओ। गार्ड ने ओके मैम बोलकर फोन कट कर दिया। रजत अब भी वहां खड़ा यही सोच रहा था कि कहीं महिमा निकल ना गई हो। फोन रखते ही रोजी ने उसकी ओर देखकर कहा, सर गार्ड उस लड़की को बुलाकर लाता ही होगा। रजत ने हाँ में सर हिलाया और अपने कैबिन की तरफ जाने लगा, लेकिन तब तक महिमा ऑफिस के अंदर आ चुकी थी। दोनों लगभग एक दूसरे को देखने ही वाले थे कि तभी रजत की नजर उस पर पहले पड़ी और वो जल्दी से अपना मुंह फेरकर खड़ा हो गया। ये बात रिसेप्शनिस्ट को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जब तक वो रिएक्ट करती, महिमा ने उससे सवाल किया, एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया? उसे रोजी से बात करने में बिजी देख रजत जल्दी से वहां से निकल अपने कैबिन में आ गया। अपनी चेयर पर बैठ वो गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, किसी ने सच ही कहा है, जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करो तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ ही देता है। सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और अमित को फोन किया, मेरे कैबिन में आओ अभी। ओके भैया बोलकर अमित ने फोन कट कर दिया। रजत अब भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर महिमा को देख रहा था। उसकी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। आज तक उसने किसी भी लड़की के लिए ऐसा कभी फील नहीं किया था। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उस दिन महिमा ने लाइट येलो कलर की कुर्ती और उसके साथ पैंट पहनी थी और फ्लोरल डिजाइन का स्कार्फ गले में डाला था। आंखों में हल्का काजल और माथे पर काली बिंदी में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इतनी सिंपल लुक में भी कोई इतना खूबसूरत दिख सकता है, ये बात महिमा को देखकर सच लगने लगती थी। उसकी खूबसूरती को निहारता रजत खुद से बात करते हुए बोला, नेचुरल ब्यूटी विदाउट एनी मेकअप, दैट्स माय मिस नॉन स्टॉप। बोलकर वो अकेले बैठकर मुस्कुरा रहा था। तब भी अमित वहां पहुंच गया। उसने जैसे ही बिना नॉक किए अंदर एंटर किया तो उसकी नजर अकेले बैठे मुस्कुराते रजत पर पड़ी। उसे देखते ही अमित उसे छेड़ते हुए बोला, ओए होए, क्या बात है बड़े भैया, अकेले बैठकर मुस्कुराया जा रहा है? ऐसा तो तब होता है जब बंदा प्यार में पड़ जाए। बोलकर वो हंसते हुए सामने रखी चेयर पर बैठ गया। अचानक उसे अपने सामने देख रजत खुद को संभालते हुए अपनी चेयर पर सीधा बैठा और अपना गला साफ करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छोटे, आजकल तो बहुत बात करने लगा है। सुन, तुझसे एक काम था। रजत को हड़बड़ाती देखकर अमित ने कहा, भाई सच सच बताओ ना, लड़की का कनेक्शन है ना? इस पर रजत टॉपिक चेंज करते हुए बोला, कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम से बुलाया है। भाई बस आप हुक्म कीजिए। तब रजत ने उससे कहा, तुम्हें फौरन मीटिंग रूम में जाकर एक लड़की का इंटरव्यू लेना है। ये सुनकर अमित हैरान होते हुए बोला, लेकिन भाई हमारी कंपनी में तो अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, तो मुझे किसका इंटरव्यू लेना है? रजत ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हमारी कंपनी में पूजा के अलावा कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं है और मैं चाहता हूँ कंपनी में 2 टैक्स कंसल्टेंट होनी चाहिए, तो बस। बोलकर वो अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि काश अब वो उससे कोई और सवाल ना पूछे। लेकिन वही अमित अपना सर खुजलाते हुए और सोचते हुए खुद से बोला, भाई भी कभी अजीब अजीब बातें करते हैं और मुझे इनकी बात समझ में नहीं आती। वो बोल तो खुद से ही रहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीरे नहीं थी कि रजत तक ना पहुंच पाए। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, ये खुद से बात बाद में करना, अभी जाओ एंड टेक हर इंटरव्यू।
ओके भाई बोलकर अमित कैबिन से निकल गया। महिमा अब भी रिसेप्शन एरिया में रखे एक सोफे पर बैठी अपने कॉल का इंतजार कर रही थी। वो सोफे पर बैठकर कंपनी का इंटीरियर देख रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मैंने हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ का इंटीरियर कितना शानदार है यार। यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी पैलेस में हूँ। वो सोच ही रही थी कि तब भी रोजी ने उसके पास आकर कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको अमित सर ने मीटिंग रूम में बुलाया है। उसकी बात सुनकर महिमा हैरान होते हुए बोली, क्या मीटिंग रूम में बुलाया है? जी हाँ, अभी अभी इन्वेस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग खत्म हुई है तो वो आपसे वहीं मिल लेंगे। उसकी बात सुनकर महिमा खुश होती हुई बोली, थैंक यू सो मच। रोजी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, इट्स माई ड्यूटी मैम, और हाँ, मीटिंग रूम सामने से राइट में है। महिमा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। चलते चलते वो मन ही मन सोच रही थी, माता रानी प्लीज आज मेरी मदद कर देना, मैं काफी नर्वस हूँ। यही सब सोचते सोचते वो मीटिंग रूम तक पहुंच गई। अंदर जाने से पहले उसने अपने बाल सेट किए और फिर रूम का डोर नॉक किया। अंदर से कम इन की आवाज सुनकर वो कैबिन के अंदर पहुंची, जहां अमित के साथ 3 लोग और मौजूद थे। 4 लोग उसका इंटरव्यू लेंगे ये देखकर वो काफी घबरा गई थी। अमित ने उसे देखते ही कहा, हे यू, प्लीज कम इन। उसके बोलते ही महिमा कैबिन के अंदर पहुंची और मन ही मन सोचने लगी, ये अमित सर के साथ यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, अब मैं क्या कहूँ? अमित ने उससे पूछा, तो आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हैं? उसकी बात सुनकर महिमा फिर सोच में पड़ गई, इन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हुई थी? उसने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। अमित ने मुस्कुराकर उसे अपनी ठीक सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया तो महिमा ने अपने हाथ में रखी अपनी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल उसके सामने रख दी और खुद चेयर पर बैठ गई। अमित उसकी ओर देखकर बोला, लेकिन आप तो उस दिन मेरा इंटरव्यू लेने आई थी ना, तो फिर आज यहाँ? महिमा ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही कहा, जी हाँ सर, वो एक्चुअली मैं BSN के लिए काम किया करती थी और इसीलिए उस दिन मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था, बट नाउ आई एम नॉट वर्किंग विद देम। उसका उतरा चेहरा देख अमित मुस्कुराते हुए बोला, दैट्स ओके मिस महिमा, सो शैल वी स्टार्ट द इंटरव्यू? महिमा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, श्योर सर। शुरू करते हुए अमित के साथ बैठे अकाउंटेंट मैनेजर ने उससे कहा, सो मिस महिमा, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले आप BSN के लिए काम कर रही थी, दैट मीन्स आप एक जर्नलिस्ट हैं और हमारे पास वैकेंसी टैक्स कंसल्टेंट की है। दोनों फील्ड बिल्कुल अलग है, तो हाउ डू यू थिंक यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब? उसकी बात खत्म होते ही अमित सवालिया नजरों से महिमा की ओर देखने लगा। उसे इंतजार था कि वो इस सवाल का क्या जवाब देंगे। वही रजत भी स्क्रीन पर देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि महिमा इसका क्या जवाब देगी। मीटिंग रूम में CCTV के साथ साथ माइक्रोफोन भी लगा था, जिससे वो वहां हो रही बातें सुन पा रहा था। तभी कुछ सोचते हुए महिमा बोल पड़ी, सर, मुझे अकाउंट्स का भी काफी कुछ नॉलेज है, मैंने अकाउंट्स में टॉप किया था। इस सवाल के बाद उन चारों ने मिलकर काफी सारे सवाल पूछे, जिनकी महिमा ने काफी इम्प्रेसिव आंसर्स भी दिए, जिन्हें सुनने के बाद अमित के साथ मौजूद बाकी लोग बड़ी हैरानी से अमित की ओर देख रहे थे। उसने उन्हें इशारा कर महिमा की ओर देखकर कहा, ओके टू मिस महिमा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। बाकी जो भी डिसीजन होगा, रोजी विल कॉल एंड अपडेट यू। एंड हाँ, अपना रेज्यूमे आप यहीं छोड़ जाइए। उसकी बात सुनकर महिमा ने हाँ में सर हिलाया और अपना रेज्यूमे टेबल पर रख दिया। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, अब आप जा सकती हैं। उसके ये बोलते ही वो मीटिंग रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कितनी बेवकूफ है तूने एक बार भी नहीं पूछा कि वैकेंसी कौन सी जॉब के लिए निकली है। मुझे तो नहीं लगता कि ये जॉब मुझे मिलने वाली है। चलो कहीं और ट्राई करते हैं, माता रानी प्लीज हेल्प मी। सोचते हुए वो बेमन से ऑफिस के रिसेप्शन पर आ गई।
उसके रिसेप्शन पर पहुंचते ही वहां बैठी रोजी उसकी ओर ही देख रही थी। घबराहट के मारे उसकी होंठ सूख गए थे। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए रोजी से कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? या श्योर। बोलते हुए रोजी ने वही पास में खड़ी प्यून की ओर देखकर कहा, मैडम को पानी लाकर दो। प्यून ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। महिमा उस वक्त बहुत उदास दिख रही थी। रोजी उसकी ओर देखकर बोली, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? महिमा ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, इट वॉज ओके। उसकी आवाज में बहुत उदासी थी। तभी प्यून वहां पहुंच गया और उसने पानी की ट्रे महिमा के आगे करते हुए कहा, मैडम पानी। महिमा ने ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और उसे वापस ट्रे पर रखते हुए बोली, थैंक यू। पानी पीते ही वो रोजी को थैंक यू बोल वहां से निकल गई। ऑफिस के बाहर पार्किंग में अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए उसका मोबाइल बजने लगा। जब उसने पर्स से फोन निकाला तो मोबाइल स्क्रीन पर एसी फ्लैश हो रहा था। उसके फोन रिसीव करते ही अदिति बोल पड़ी, और मेरी ऑलराउंडर माही, कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? आई एम श्योर अमित सर ने तुझे फुल कोऑपरेट किया होगा, इसीलिए तो मैंने तुझे उस कंपनी में जाने की एडवाइस दी थी। इस पर महिमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब नहीं पाकर अदिति कंसर्न होती हुई बोली, माही तुझे मेरी आवाज आ रही है ना? तब माही ने उसे बताया, यार एसी, अमित सर ने तो कोऑपरेट किया, मेरा इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन बोलकर अचानक वो चुप हो गई। उसकी आंखें नम हो गई थी और गला भी भर आया था, इसीलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। तब भी बीच में अदिति ही बोल पड़ी, तू बिल्कुल परेशान मत हो माही, हम कहीं और ट्राई करेंगे, डोंट वरी। अच्छा एसी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बोलकर महिमा ने फोन कट कर दिया और मोबाइल वापस पर्स में रख लिया और आसमान की ओर देखते हुए बोली, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं चाहकर भी अपनी माँ को हेल्प नहीं कर सकती? तो कैसे मिलेगी माही को ये जॉब? अब क्या बहाना लगाएगा रजत?